So hi everyone, this is chapter number 19 of our ISC Commerce class 11. चैप्टर में क्या क्या है वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा. वी हैव टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड. वी हैव टू डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक ट्रेड, जिसको एक्सटर्नल एंड इंटरनल बोल रहे हैं. वी हैव टू डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दीज ट्रेड, प्रॉब्लम्स क्या क्या फेस होते हैं, फायदा क्या है एंड डिसएडवांटेजेस क्या है. सो दीज आर द 6 टॉपिक्स जो काउंसिल ISC ने हमें पढ़ने को बोला है. दीज आर द 6 टॉपिक्स दैट विल बी डिस्कस्ड इन दिस वीडियो. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अगर आपको ये नोट्स स्लाइड्स वगैरह चाहिए तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाना पड़ेगा. टेलीग्राम चैनल का नाम है अश्विन कॉमर्स वर्ल्ड. जो भी स्लाइड्स अभी आपको इस चैप्टर का दिखाई देगा स्क्रीन पर, जो भी चीज़ आएगा वो सब मेरे टेलीग्राम चैनल पे शेयर किया गया है. चैनल का नाम आपको दिख रहा है, चैनल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक है. सो यू कैन गो फ्रॉम देयर एंड ऑल टाइप ऑफ अकेडमिक अपडेट्स के लिए आप यू शुड बी अ पार्ट ऑफ दिस चैनल. ठीक है. इफ यू वांट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम तो दिस इज माय इंस्टाग्राम अकाउंट. मेरा इंस्टाग्राम ID भी आपको दिख रहा होगा. सो यू कैन ज्वाइन मी देयर ऑल्सो. ठीक है. लेट अस बिगिन विद द चैप्टर है फॉरेन ट्रेड के ऊपर. फॉरेन ट्रेड कब बोलते हैं हम लोग? वी टर्म अ ट्रेड एज फॉरेन ट्रेड जब बायर और सेलर दो अलग अलग देशों के हैं, गुड्स को वन कंट्री टू अनदर कंट्री जाना पड़ रहा है. तो बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है फॉरेन ट्रेड का. जब दो कंट्रीज के बायर्स और सेलर्स में ट्रांजैक्शन हो रहा है, दैट इज समथिंग नोन एज फॉरेन ट्रेड. फॉरेन ट्रेड कितने टाइप्स के हो सकते हैं? 3 टाइप के हो सकते हैं. पहला हो सकता है इंपोर्ट ट्रेड. इंपोर्ट का मतलब होता है बाहर देश से गुड्स को मंगाना. ठीक है. दैट इज कॉल्ड इंपोर्टिंग. जब हम लोग बाहर देश से कुछ गुड्स मंगाते हैं, सपोज आपने एक लैपटॉप मंगाया फॉरेन से, या फॉरेन से आप कोई महंगी गाड़ी मंगा रहे हैं, तो ऑल दैट इज इंपोर्टेड. ठीक है. एक्सपोर्ट होता है जब अपने देश से चीजें बाहर जाती है. जैसे हमारे देश ने जब वैक्सीन बनाया था कोरोना का, तो काफी सारे कंट्रीज को हम लोगों ने एक्सपोर्ट किया था, छोटे छोटे देशों को हम लोगों ने एक्सपोर्ट किया था. सो दैट इज व्हाट सेंडिंग द गुड्स आउट ऑफ द कंट्री. तो एक हो सकता है गुड्स आ रहा है, दैट इज इंपोर्ट. एक हो सकता है गुड्स आर बीइंग सेंट टू अनदर कंट्री, दैट इज एक्सपोर्ट. ठीक है. और एक हो जाता है ऑन्ट्रीपोर्ट. ठीक है. ऑन्ट्रीपोर्ट मतलब हो जाता है कि यू बाय फ्रॉम वन कंट्री एंड देन यू सेल टू अनदर कंट्री. जैसे यहां एग्जांपल में भी दिया हुआ है, इंडिया जो है इराक से तेल खरीद रहा है. ठीक है. पहले का एग्जांपल है, अब तो हम वी आर बाइंग फ्रॉम रशिया, बट पहले इराक से हम लोग तेल खरीद रहे थे एंड वी वर गिविंग सर्टेन अमाउंट ऑफ दैट ऑयल टू भूटान. ठीक है. तो एक देश से खरीदना और एक देश को बेचना, इसको री एक्सपोर्ट भी बोलते हैं, कि एक जगह से खरीद के फिर एक्सपोर्ट करो, तो दिस इज री एक्सपोर्ट और ऑल्सो नोन एज ऑन्ट्रीपोर्ट. सो दीज आर द 3 कैटेगरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, फॉरेन ट्रेड, एक्सटर्नल ट्रेड, किसी भी नाम से आप इसको बोल सकते हैं. एंड इसमें हमने डेफिनेशन डिस्कस किया, तो मीनिंग वाला पार्ट अपना क्लियर है. सो अब हम लोग इस ट्रेड के बारे में कुछ ज्यादा जानते हैं. दैट वाज जस्ट अ मीनिंग. अब थोड़ा डेप्थ में जाते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स जानते हैं कि इस ट्रेड के क्या क्या फीचर होते हैं. एक्सटर्नल ट्रेड, फॉरेन ट्रेड या फिर इंटरनेशनल ट्रेड, व्हाट आर द फीचर्स. सबसे पहला फीचर आता है टेरिटोरियल स्पेशलाइजेशन. देखो, हर देश ना किसी किसी चीज में अच्छा होता है. जैसे कि कोई कंट्री हो सकता है एग्रीकल्चर में अच्छा है, कोई कंट्री हो सकता है तुम्हारा टूरिज्म के लिए अच्छा है, कोई कंट्री हो सकता है पेट्रोलियम के लिए अच्छा है, कोई कंट्री हो सकता है टेक्नोलॉजी के लिए अच्छा है. ठीक है. तो हर कंट्री का अपना अपना कुछ एक वो होता है, स्पेशलाइजेशन होता है. एंड एवरी कंट्री इज नॉट सेल्फ सफिशिएंट. हर कंट्री में कुछ ना कुछ डेफिशिएंसी भी है. सो इसके कारण हो जाता है तुम्हारा इंटरनेशनल ट्रेड. इंटरनेशनल ट्रेड बेसिकली एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि आप जिस चीज में अच्छे हैं आप उसको दूसरों को बेच सकते हैं. जैसे कुछ देशों में टेक्नोलॉजी बहुत अच्छा है, जैसे जर्मनी, फ्रांस, इन सब देशों में टेक्नोलॉजी बहुत अच्छा है, तो वो दूसरे देशों को टेक्नोलॉजी बेचते हैं. हमारे देश में फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर बहुत अच्छा है, तो हम लोग एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स बेचते हैं. ठीक है. कुछ देशों में टूरिज्म का बहुत कुछ है, वहां पे घूमने फिरने लायक, तो वो दूसरे देशों को टूरिज्म सर्विस ऑफर करते हैं. सो बेसिकली टेरिटोरियल स्पेशलाइजेशन, हर एक टेरिटरी का अपना एक स्पेशलिटी है एंड इंटरनेशनल ट्रेड में उसी स्पेशलिटी को शेयर करते हैं दूसरे देशों के साथ. इंटरनेशनल कंपटीशन, अब देखो इंटरनेशनल ट्रेड होगा तो कंपटीशन बाहर से भी आएंगे. ठीक है. जैसे इंटरनेशनल कंपटीशन में जैसे इंडिया में काफ़ी सारे शू मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है, बट फॉरेन से भी शूज़ आ जाते हैं, फॉरेन से भी कपड़े आ जाते हैं, फॉरेन से भी मोबाइल फोन्स आ रहे हैं. तो क्या है ना, यहाँ डोमेस्टिक इंडस्ट्री को स्टील फॉर एग्जांपल, स्टील में इंडियन कंपनीज भी है, टाटा स्टील, और लेकिन चाइना से कितना सस्ता में स्टील आ जाता है. तो क्या है ना कि कंपटीशन बढ़ जाता है इसके चलते, इंटरनेशनल ट्रेड के चलते कंपटीशन बढ़ जाता है और डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को भी बहुत वेल प्रिपेयर्ड होना पड़ता है, बिकॉज कंपटीशन आज के डेट में डोमेस्टिक नहीं है, इट इज इंटरनेशनल एज वेल. ठीक है. फिर आता है सेपरेशन ऑफ सेलर्स एंड बायर. पहले क्या होता था,
जब हम लोग होम ट्रेड पढ़ रहे थे तो क्या है ना, बायर भी हो सकता है सेम सिटी के है, सेलर भी सेम सिटी के, दोनों एक दूसरे को हो सकता है जानते हैं, पर्सनली जानते हैं। बट अभी क्या है, वी आर डिस्कसिंग इंटरनेशनल ट्रेड, तो दोनों जो बायर और सेलर है वो दोनों कंट्री वाइड, डोमेस्टिक सॉरी ज्योग्राफिकली दे आर सेपरेटेड, ठीक है, ज्योग्राफिकली दे आर सेपरेटेड। उसके बाद चलते हैं लॉन्ग चेन ऑफ मिडिलमैन। ये जब आगे वी विल बी डिस्कसिंग द एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट प्रोसीजर ना, तो उसमें हम आपको डिटेल में इसको समझाएंगे। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो कि एक सेलर के लिए पॉसिबल नहीं है कि सारे लीगल फॉर्मेलिटीज वो करे। जब एक गुड्स कंट्री से बाहर जाता है बहुत सारे लीगल फॉर्मेलिटीज करने होते हैं। जब एक गुड्स आप कंट्री में मंगा रहे हो तो भी बहुत सारे लीगल फॉर्मेलिटीज करने होते हैं। अब बिजनेसमैन बिजनेस पे फोकस करे कि जाके वहां लीगल फॉर्मेलिटीज करे, तो क्या होता है ना, हम लोग काफी सारे मिडिलमैन का सहारा लेते हैं, उनका हेल्प लेते हैं, सो दैट आवर थिंग्स गेट डन वेरी क्विकली एंड वेरी इजीली। तो होता क्या है कि लॉट ऑफ मिडिलमैन गेट इन्वॉल्व। ये सिर्फ एक बायर और सेलर के बीच का पर्सनल ट्रांजैक्शन नहीं है, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है। आपके गुड्स को शिपिंग कंपनी लेके जाएगी, इंश्योरेंस होगा, पोर्ट पे बहुत सारा काम होगा। वी विल बी डिस्कसिंग दीज इन लेटर चैप्टर्स, बट अभी के लिए बता दे रहे कि बहुत सारे ऐसे काम है जो सेलर बायर पूरा 100% नहीं कर सकते, तो दे नीड हेल्प ऑफ एजेंट्स, दे नीड हेल्प ऑफ मिडिलमैन। म्यूचुअली एक्सेप्टेबल करेंसी, देखो हर देश का करेंसी अलग अलग होता है, ठीक है, और तो सबको एक करेंसी पे ट्रेड करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि हम आपके करेंसी कुछ और है और हम आपको रुपीस भेज रहे हैं, या हमारा करेंसी रुपीस है आप हमें कुछ और भेज रहे हो, वैसा नहीं हो सकता। एक कॉमन करेंसी उन लोगों को डिसाइड करना पड़ता है। मोस्टली जो वर्ल्ड में कॉमनली एक्सेप्टेबल करेंसी है वो है डॉलर, एज ऑफ नाउ एटलीस्ट वही है, ठीक है। पाउंड भी होता है कहीं कहीं पे, यूरो होता है यूरोपियन देशों में, बट मोस्टली इट इज डॉलर, ठीक है। एंड इंटरनेशनल रूल्स एंड रेगुलेशन होता है, ठीक है। आप जब जैसे विद इन द कंट्री आप ट्रेड करते हैं, फॉर एग्जांपल इसी देश में आप ट्रेड कर रहे हो तो यहाँ पे डोमेस्टिक लॉज लगते हैं, ठीक है, जीएसटी का लॉ लग जाता है, बहुत सारे लॉ लग जाते हैं। वैसे ही जब आप फॉरेन ट्रेड करते हैं तो इंटरनेशनल लॉज लग जाते हैं। जैसे ही आपका गुड्स दूसरे के देश में घुसा तो उस देश का सरकार आपसे टैक्स कलेक्ट करेगा, दूसरे का देश का गुड्स हमारे देश में घुसा तो हमारे देश की जो सरकार है वो टैक्स कलेक्ट करेगी। बहुत सारे और भी रूल्स है, वेरिफिकेशन, चेकिंग, काफी सारा चीज होता है। सो पूरा इंटरनेशनल रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो होता है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इन रूल्स को बनाता है, एंड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का चैप्टर भी हम लोग देखेंगे 3 चैप्टर के बाद। सो कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं है कि बस ये बायर और सेलर आपस में बात करके ट्रांजैक्शन कर लेंगे। लॉट ऑफ पीपल, लॉट ऑफ गवर्नमेंट्स, लॉट ऑफ इंस्पेक्टर्स आर इन्वॉल्व इन दीज ट्रांजैक्शंस। अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, आपको बहुत हेल्प मिलेगा अभी भी और क्लास 12 में भी। तो आई होप आपका कॉमर्स सिलेबस अच्छे से चल रहा है, एंड फॉर दैट रीजन यू शुड सब्सक्राइब एंड ऑल्सो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स सो दैट एवरीबडी गेट्स द बेनिफिट, ठीक है। अभी हम लोग चलते हैं इंटरनेशनल ट्रेड एंड होम ट्रेड के बीच का डिफरेंस। अब ये आप थोड़ा खुद से भी कर सकते हो। आई एम गोइंग टू मार्क सम गुड पॉइंट्स, ठीक है। एक ये नंबर 12 कर लो, छोटे छोटे पॉइंट आपको अच्छे लगते हैं। ये मिडिलमैन वाला पॉइंट बहुत अच्छा है। इंटरनेशनल ट्रेड में जो है, सॉरी इंटरनल ट्रेड, ये इंटरनल ट्रेड है। इंटरनल ट्रेड में जरूरी नहीं है कि मिडिलमैन हो, ठीक है। बायर सेलर एक दूसरे को अगर पर्सनली भी जानते हैं तो जरूरी नहीं है कि मिडिलमैन हो, होते हैं वहां पे भी, बट जरूरी नहीं है। यहां पे तो आप अवॉइड कर ही नहीं सकते। रिस्क की अगर बात की जाए तो रिस्क जो है वो इंटरनेशनल ट्रेड में ज्यादा है, ठीक है। गुड्स सामने वाले तक पहुंचते पहुंचते बहुत कुछ हो सकता है। आपका गुड्स बीच में चोरी हो सकता है, आपका गुड्स बीच में डैमेज हो सकता है, आपका गुड्स कभी हो सकता है पहुंचे ही ना। तो क्या है ना कि लॉस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। जब तक आपको पेमेंट मिलेगा हो सकता है तब तक डॉलर और रुपीस का रेट चेंज हो गया तो आपको उसमें लॉस हो सकता है। बहुत सारी बातें हैं, ठीक है। करेंसी की एक बार बात कर लेते हैं, सिंस वी हैव टॉक्ड अबाउट डॉलर एंड ऑल। इंटरनल ट्रेड में तो अपना रुपीस ही चलता है, बट फॉरेन ट्रेड में वी हैव टू गेट इट कन्वर्टेड, ठीक है। रुपीस के अलावा किसी दूसरे करेंसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, डॉलर, पाउंड, यूरो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट बात कर सकते हो, ये तो रोड रेलवे से हो ही जाता है, बट जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो एरोप्लेन एंड मोस्टली शिप के थ्रू होता है। एरोप्लेन के थ्रू आप बल्कि गुड्स ज़्यादा नहीं भेज सकते, बट जो बल्कि गुड्स होते हैं, हैवी गुड्स होते हैं, वो तो शिप के थ्रू ही जाते हैं, ठीक है। और क्या 5 पॉइंट कर लो कोई भी। एक ज्योग्राफिकल लिमिट बता देना, ठीक है। इंटरनल ट्रेड में जो होगा वो इंडिया के मैप के अंदर में ही होगा, और फॉरेन ट्रेड में जो होगा वो इंडिया के मैप के बाहर जाएंगे, ठीक है। सो दीज आर द डिफरेंसेस, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा है, ठीक है।
चलते हैं कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस कर लेते हैं. सो वी हैव डन द मीनिंग, वी हैव डन द कैरेक्टरिस्टिक्स, वी हैव डन द डिफरेंस. अभी 3 चीज और बचा है, चैप्टर खत्म हो जाएगा. बहुत इजी सा चैप्टर है. नंबर 1 एक जो बचा हुआ है प्रॉब्लम्स, जो अभी डिस्कस करेंगे, क्या क्या दिक्कतें आती है इंटरनेशनल ट्रेड करने में. सेकंड हम लोग देखेंगे क्या क्या फायदे हैं, एडवांटेजेस है. एंड थर्ड हम लोग देखेंगे क्या क्या डिसएडवांटेजेस है फॉरेन ट्रेड का. तो चलो एक एक करके स्टार्ट करते हैं एंड डिस्कस करते हुए चलते हैं. ठीक है, तो पहला जो प्रॉब्लम है वो है डिस्टेंस का. ठीक है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस हो जाता है एंड डिस्टेंस के चलते लॉट ऑफ थिंग्स कैन हैपन. गुड्स जितना दूर भेजोगे उतने ही डैमेज होने के चांसेस है, उतने ही मिस हैपनिंग के चांसेस है. सो दैट्स वन ऑफ द प्रॉब्लम. एंड प्लस खर्चा भी बढ़ जाता है. ठीक है, सेकेंड है लैंग्वेज प्रॉब्लम. ठीक है, हो सकता है कि आप किसी ऐसे देश वाले के साथ ट्रांजैक्शन कर रहे हैं जो आपकी भाषा नहीं समझता और आप उनकी भाषा नहीं समझते, तो जो टर्म्स एंड अग्रीमेंट है उसमें दिक्कत आ सकता है. जब टर्म्स एंड अग्रीमेंट साइन होता है तो उन्होंने, हो सकता है इंग्लिश दोनों का ही वीक हो सकता है. सो उन्होंने कुछ और समझ लिया, आपने कुछ और समझ लिया, तो कभी कभी ना लैंग्वेज प्रॉब्लम के चलते प्रॉपरली बात नहीं हो पाता है. स्पेशली जब हम लोग बार्गेन करते हैं ना कि कितना क्वांटिटी मंगाना है, कितने पैसे देंगे, जब वो बार्गेनिंग चलता है ना तो फ़ोन कॉल्स के ऊपर बात होता है, वो ट्रांसलेटर के थ्रू बात होता है, तो दिक्कत आता है. जेन्युइन प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा दिक्कत आता है जब लैंग्वेज प्रॉब्लम जो हो जाता है. ठीक है, देन आ जाते हैं डिफिकल्टी इन ट्रांसपोर्टेशन. आपको पहली बात तो अगर बल्कि गुड्स है तो एरोप्लेन में भेज नहीं सकते, शिप में भेजेंगे तो धीरे धीरे जाएगा. ठीक है, और प्लस शिप का अलग चांसेस है कि कभी कभी शिप को बचाने के लिए गुड्स को हो सकता है पानी में फेंकना पड़े. होता है ऐसा. ठीक है, होता है ऐसा, बहुत बार ऐसा होता है कि शिप का डेंसिटी कम करने के लिए वो गुड्स को फेंक देते हैं, उसमें हो सकता है आपका गुड्स हो जाए. सो ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम है. ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम है. कम्युनिकेशन का दिक्कत है, स्पेशली ड्यूरिंग द वॉर टाइम. एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने में बहुत दिक्कत आता है उस वक्त. ठीक है, ये भी जब अपना रशिया और यूक्रेन जब लड़ रहे थे, अभी भी लड़ रहे हैं. ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे गुड्स हैं जो इंडिया में आना रुक गए थे, जिसके चलते वो कॉस्ट बढ़ने लगा था चीज़ों का, बिकॉज शॉर्टेज हो गया था मार्केट में. तो बहुत दिक्कत आता है इंटरनेशनल ट्रेड में अगर ऐसा टाइम हो जाए तो. रिस्क इन ट्रांजिट. ट्रांजिट का मतलब होता है व्हेन द गुड्स इज इन मूवमेंट. ठीक है, इंडिया से गुड्स निकल चुका है अगले देश के लिए, या अगले देश से गुड्स निकल चुका है इंडिया के लिए, तो जब वो मूवमेंट में होता है ना, दैट इज द टाइम वी कॉल ट्रांजिट. ठीक है, कि हम लोग बोलते हैं गुड्स अभी ट्रांजिट में है, मतलब मूवमेंट में है, तो वहां पे अलग रिस्क है. शिप से जनरली गुड्स ट्रांसपोर्ट होते हैं एंड शिप के डूबने के अपने चांसेस होते हैं. शिप को बचाने के लिए हो सकता है आपका गुड्स डुबा दिया जाए, या वो जो पायरेट्स होते हैं ना, जो समुद्री लुटेरे, तो वो हो सकता है अटैक कर दे शिप पे. तो बहुत सारे ऐसे रिस्क है जो कि ट्रांजिट के टाइम में आता है. ठीक है, एंड देन लैक ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट फॉरेन बिजनेसमैन. इसमें क्या होता है ना कि आप एक ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जिसको 99% चांस है कि आप उससे कभी पर्सनली मिले नहीं है. ठीक है, वेबसाइट के थ्रू डील हो रहा है या फोन कॉल के थ्रू डील हो रहा है या किसी के थ्रू डील हो रहा है, मतलब पर्सनली 99.99% चांसेस है कि आप उसको पर्सनली नहीं जानते. वो रिलायबल है कि नहीं, वो गुड्स हो सकता है वेबसाइट में कुछ और दिखा रहा है, भेजेगा कुछ और, हो सकता है वो आपके पैसे लेकर गुड्स ही ना दे. देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट कैन हैपन. ठीक है, बिकॉज यू आर डीलिंग विद समवन यू डोंट नो पर्सनली. ठीक है, तो वो एक अपना रिस्क है. तो ये सब दीज आर फ्यू प्रॉब्लम्स. 5 मार्क्स से ज़्यादा का क्वेश्चन आता नहीं है कॉमर्स में, सो वी आर गोइंग टू डिस्कस 5 ओनली. ठीक है, तो 5 प्रॉब्लम्स वी हैव डिस्कस्ड. अब हम लोग आ जाते हैं एडवांटेजेस पे. तो फॉरेन ट्रेड करने का पीछे क्या क्या फायदा है, मतलब व्हाट डू कंट्रीज गेन, व्हाट डू ट्रेडर्स गेन बाय सेलिंग इट टू सम अदर कंट्रीज, सेलिंग द प्रोडक्ट्स टू अदर कंट्रीज. एक तो ज्योग्राफिकल स्पेशलाइजेशन का बात हमने थोड़ी देर पहले किया था, टेरिटोरियल स्पेशलाइजेशन. देखो हर देश ना अपने कुछ कुछ चीज़ों में बहुत एक्सपर्ट होता है. ठीक है, बहुत अच्छे स्पेशलिस्ट होते हैं, तो उनको ना वो सब चीज़ें सस्ते में बन जाती है. ठीक है, तो वो क्या कर सकते हैं, वो चीज़ों को दूसरे देश को बेच सकते हैं. जैसे हमारा देश भी बहुत सारी चीज़ें दूसरे देश से मंगा लेते हैं हम लोग. जैसे कि फॉर एग्जांपल स्टील अपने देश में बनता है, बट स्टील हम लोग चाइना से भी बहुत मंगाते हैं क्योंकि चाइना से सस्ते में आ जाता है. तो क्या है ना, वो एक फ़ायदा मिल जाता है हमें कि दूसरे देश से मंगा लो, खर्चा कम पड़ता है कभी कभी. ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम बिजनेसमैन वो चीज़ इंपोर्ट करते हैं जिसका खर्चा कम पड़ता है. और खर्चा कम क्यों पड़ रहा है, क्योंकि सामने वाला जो देश है ना वो एक्सपर्ट है उस चीज़ में. दे मेक इट एट वेरी लो कॉस्ट. ठीक है, टॉयज़ का देखो ना, टॉयज़ के बारे में, जो टॉयज़ जितने चाइना में बनते हैं
इंडिया में बनाने में खर्चा लगता है, ठीक है। अब इंडिया में बनना शुरू हो रहा है, बट एक टाइम था जब चाइना का पूरा मोनोपोली था टॉयज मार्केट में, उनका ना बहुत बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है वहाँ पे। सो वो उनका ना एक स्पेशलिटी है, एंड नॉट जस्ट हमें, वो पूरे वर्ल्ड को बेचते हैं। तो चाइना में इस चीज़ को लेके एक ना एक स्पेशलिटी है उनका कि वो मैन्युफैक्चरिंग में काफ़ी आगे है। तो वो क्या कर सकते हैं, वो दूसरे देशों को बेच सकते हैं। दूसरे देश वालों को क्या फ़ायदा, उनको सस्ते में मिल जा रहा है। खुद से बनाने जाएंगे तो ज़्यादा दाम लगेगा, इससे बढ़िया सस्ते में खरीद लो। तो ये एक पहला एडवांटेज है कि आप किसी और के स्पेशलिटी का फ़ायदा उठा सकते हैं, या अपने स्पेशलिटी का भी फ़ायदा किसी और को दे सकते हैं। ऑप्टिमम यूज़ ऑफ रिसोर्स, देखो एक कंट्री में बहुत रिसोर्स पड़ा होता है और उसको आप यूज़ करते हैं अपने देश के लोगों के लिए, बट जो बच जाता है रिसोर्स या जो सरप्लस रिसोर्स है, उस सरप्लस रिसोर्स से आप ट्रेडिंग कर सकते हैं और कमा सकते हैं, दूसरे देशों को बेचकर कमा सकते हैं। तो क्या है ना, रिसोर्स का बेस्ट यूज़ हो रहा है, ऑप्टिमम यूज़ हो रहा है। फिर हम लोग आते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे। अब देखो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए आपको टेक्नोलॉजी का ज़रूरत है, आपको फंडिंग्स का ज़रूरत है। तो आप क्या कर सकते हैं, फॉरेन से फंडिंग ले सकते हैं, फॉरेन से आप टेक्नोलॉजी ले सकते हैं, फॉरेन से आप वो सब चीज़ ले सकते हैं जो आपको अपने प्रोग्रेस के लिए ज़रूरत होगा। हमारे देश में अभी तक तुम देखोगे ट्रेन्स में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हो रहा है। अब हमारे देश में हाई स्पीड, सेमी हाई स्पीड ट्रेन ऑलरेडी आने लगे हैं, फिर हाई स्पीड ट्रेन, बुलेट ट्रेन, ये सब आएंगे। तो ये क्या अपना देश का टेक्नोलॉजी है? नहीं, ये फॉरेन का टेक्नोलॉजी है। वो टेक्नोलॉजी हम लोग खरीद रहे हैं, उस टेक्नोलॉजी को खरीद के अपना प्रोग्रेस कर रहे हैं हम लोग। सो इंटरनेशनल ट्रेड का ये भी एक फ़ायदा होता है कि आप दूसरे देश से वो सब चीज़ें खरीद सकते हैं जो आपके देश में डेवलपमेंट करने में हेल्प करेंगे। बहुत सारे मशीन्स हो सकते हैं, ठीक है। वैक्सीनेशन, तुम देखो कोरोना के टाइम में हमारे कंट्री में वैक्सीन बना, बट वैक्सीन बनाने के लिए जो टेक्नोलॉजी चाहिए, उसके लिए जो जो साइंटिफिक इक्विपमेंट्स चाहिए, वो अपने देश में नहीं होता था, हमें वो मंगाना पड़ा, बट उसके हेल्प से हमने वैक्सीन डेवलप कर लिया, ठीक है। अगर वो मशीन नहीं होता, अगर वो टेक्नोलॉजी नहीं होता, तो वैक्सीन कभी डेवलप नहीं होता। सो ये किसका फ़ायदा है? ये फॉरेन ट्रेड का फ़ायदा है। फॉरेन ट्रेड हुआ तो ही वो सब चीज़ें हमारे देश में आ सकी, ठीक है। पॉइंट नंबर 4 पे चलते हैं। पॉइंट नंबर 4 बहुत सिंपल है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। मतलब देखो स्केल का मतलब होता है बड़े लेवल पे काम करना, और जब आप बड़े लेवल पे काम करते हैं, बड़े लेवल पे कब काम कर पाओगे? जब आप देश में भी बेच रहे हैं, विदेश में भी बेच रहे हैं, आपके यहाँ भी कस्टमर है, फॉरेन में भी कस्टमर है, तभी तो ज़्यादा बड़ा काम करेंगे। तो जब आप बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं, एक बड़े स्केल पे काम कर रहे हैं, तो आपको होगा इकोनॉमीज। इकोनॉमीज का यहाँ पे मतलब है फायदा, बेनिफिट्स, फाइनेंशियल एडवांटेज, ठीक है। जब आप बड़े लेवल पे काम करते हैं तो आपका प्रोडक्शन कॉस्ट कम जाता है, आपके सप्लायर से आप ज़्यादा खरीदेंगे तो आपको वहाँ डिस्काउंट मिलेगा। तो बड़े लेवल पे काम करने का बहुत सारा फायदा होता है। आप एक बार में एडवर्टाइजमेंट करोगे, काफ़ी सारे लोगों तक एडवर्टाइजमेंट पहुंचेगा। आप सप्लायर से ज़्यादा खरीदेंगे, वो आपको डिस्काउंट देगा। आप ज़्यादा गुड्स भेजेंगे एक ही बार में, तो ट्रांसपोर्टेशन आपको पर यूनिट सस्ता पड़ेगा। बहुत सारे फायदे हैं, बहुत सारे फायदे हैं जब आप बड़े लेवल पे काम करते हैं। तो वो फ़ायदे आपको तभी मिलेंगे जब आप स्केल करके काम करोगे, बड़े लेवल पे काम करोगे, और वो फ़ायदा तभी मिलेगा व्हेन यू डू इंटरनेशनल ट्रेड। तो इंटरनेशनल ट्रेड के वजह से आप ज़्यादा काम करेंगे तो आपको फाइनेंशियल बेनिफिट्स मिलेंगे, ठीक है। जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट्स, एज आई टोल्ड यू बिफोर ऑल्सो इन दिस वीडियो ओनली, कि जब हम लोग फॉरेन ट्रेड करते हैं तो सारे काम खुद से नहीं कर सकते। इफ आई एम अ सेलर, तो आई नीड टू फोकस ऑन द प्रोडक्ट्स, आई कांट फोकस ऑन द लीगल प्रोसीजर एंड द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, उन पे फोकस नहीं कर सकते। इफ आई एम अ बायर, आई हैव टू फोकस ऑन, मतलब अगर हम बायर है तो मेरा भी तो अपना कोई लाइफ है ना, आई कांट डू एवरीथिंग रिलेटेड टू फॉरेन ट्रेड, आई कैंट परफॉर्म एवरी प्रोसीजर। तो मेरे को हेल्प लेना पड़ता है एजेंट्स का, मिडिलमैन का। अब ये एजेंट्स और मिडिलमैन कौन है? जो भी है, इनको जॉब्स मिल रहा है ना, इनके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। फिर देखो जो फॉरेन ट्रेड होता है ना, इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कस्टम डिपार्टमेंट का। कस्टम डिपार्टमेंट इंडिया में वो डिपार्टमेंट है जो कि फॉरेन ट्रेड रिलेटेड चीज़ों को देखता है, मॉनिटर करता है। तो कस्टम डिपार्टमेंट के अपने ऑफिसर्स होते हैं, उनके अपने इंस्पेक्टर्स होते हैं। शिपिंग कंपनीज के जो जहाज चलाने वाले कैप्टन्स है, या क्रू मेंबर्स है, या जो पोर्ट में लोग काम करते हैं, ये सारे लोगों को जॉब्स मिला है बिकॉज फॉरेन ट्रेड हो रहा है। अगर फॉरेन ट्रेड बंद हो जाए तो काफ़ी सारे लोगों का एम्प्लॉयमेंट चला जाएगा, ठीक है। तो काफ़ी एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड हुआ है बिकॉज ऑफ फॉरेन ट्रेड। 5 पॉइंट करके चलो, ठीक है। 5 पॉइंट्स आर इनफ, ठीक है। डिसएडवांटेज पे हम लोग आ जाते हैं।
5 पॉइंट इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज आपके पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग 5 पॉइंट से ज्यादा पूछेगा नहीं आपसे। डिसएडवांटेज पे आ जाते हैं, लास्ट टॉपिक पे हम लोग आ जा रहे हैं, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ फॉरेन ट्रेड। देखो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है प्लीज इसको लाइक कीजिएगा, लाइक करने से थोड़ा इंकरेजमेंट मिलता है और मेरे को भी लगता है कि यार वीडियो जल्दी जल्दी लाना चाहिए, ठीक है। इस बार थोड़ा सा डिले हुआ, डिले इसलिए हुआ बिकॉज आई एम स्लाइटली बिजी विथ क्लास 12, देयर बोर्ड एग्जाम्स आर कमिंग, सो बट मेरे को आई डू रीड योर कमेंट्स एंड इट फील्स वेरी गुड कि आप लोग वीडियोस का वेट करते हैं, आप लोग वीडियोस लाने को बोलते हैं, तो इट फील्स वेरी गुड एंड आप बस ऐसे ही साथ देना तो हम लोग और जल्दी जल्दी भी इस चीज़ को कवर करेंगे, हमारा पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो डिसएडवांटेज पे आते हैं, डिसएडवांटेज पे आते हैं, आई होप आप लोग वीडियो लाइक कर दिए होंगे। डिसएडवांटेज पे आते हैं, देखो क्या नुकसान है, फॉरेन ट्रेड का बहुत नुकसान है। आज देखो आज है तारीख 11th Jan 2023 एंड कल आई रेड अ न्यूज़ 10th Jan को आई रेड अ न्यूज़ कि पाकिस्तान जो है ना कंट्री अपने पड़ोसी, ठीक है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है ना कि उनका थोड़ा इकोनॉमी हालत ख़राब है, ठीक है, उनका इकोनॉमिक कंडीशन थोड़ा ख़राब हो रहा है, मतलब पहले से भी खराब था अब और खराब हो रहा है। तो उसमें व्हाट इज हैपनिंग, उनको अब फंडिंग की जरूरत पड़ रही है, ठीक है, इधर उधर से वो लोग लोन मांग रहे हैं। तो चाइना जो इतने दिनों से उनको लोन दे रहा था और इतने दिनों से उनका एज अ गाइड बन के काम कर रहा था, तो चाइना ने एक कंडीशन रखा है, ठीक है, चाइना ने एक कंडीशन रखा है कि अब वो लोन देंगे उनको, चाइना विल गिव लोन टू पाकिस्तान, बट अलॉन्ग विद द लोन चाइना के 4 ऑफिसर्स, ठीक है, चाइना के 4 ऑफिसर्स पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है, जो इकोनॉमी देखेगी फाइनेंस की पाकिस्तान की, उस मिनिस्ट्री का पार्ट बनेंगे वो 4 ऑफिसर्स, चाइना से आएंगे। तो तुम देखो एक तरीके से वो लोन दे रहे हैं लेकिन पाकिस्तान सरकार में वो हिस्सा बन जा रहे हैं, चाइनीज लोग पाकिस्तान सरकार में हिस्सा बन जा रहे हैं, वो अपने 4 ऑफिसर बैठा रहे, मतलब किस लिए बैठा रहे, नाउ दे विल स्टार्ट मैनिपुलेटिंग एवरीथिंग, नाउ दे विल टेक कंट्रोल ऑफ दैट कंट्री धीरे धीरे, मतलब लॉन्ग टर्म में तो यही एंड गेम है। तो ये एक डिसएडवांटेज हो जाता है फॉरेन डिपेंडेंसी का। देखो पहली चीज ये है ना कि फॉरेन ज्यादा ट्रेड करने से क्या होता है कि आप दूसरे देशों पे डिपेंड हो जाते हो, ठीक है, और दूसरे देशों पे डिपेंड हो जाओगे ना तो कल को आपको वो कैसे भी डिक्टेट कर सकता है। आप देखो पाकिस्तान के साथ यही होगा धीरे धीरे, चाइना क्या करेगी, वो पूरे उसको डोमिनेट करेगी, उसके मिनिस्ट्रीज में घुस जाएंगे, उसके देश चलाना स्टार्ट कर देंगे, धीरे धीरे हो जाएगा। फिर वो धीरे धीरे बोलेंगे मिलिट्री में भी हमें घुसाओ, फाइनेंस में आ ही गए हैं, फिर एवरीथिंग इंटेलिजेंसी में उनका आ जाएंगे, तो एक धीरे धीरे वो टेक ओवर हो जाएगा। लॉन्ग टर्म में ये होगा, मतलब तुम देखना थोड़े दिन में हो जाएगा, ये चीज़ स्टार्ट हो गया है, आई हैव रेड दैट न्यूज़, वो स्टार्ट हो गया है, ठीक है। सो क्या होता है ना कि जब आप एक दूसरे देश पे कुछ ज़्यादा ही डिपेंडेंट हो जाते हो तो फिर आप उसको मना नहीं कर पाओगे, क्योंकि इतना ज़्यादा ट्रेड हो गया, इतना ज़्यादा आप उसके ऊपर प्रोडक्ट्स के लिए डिपेंडेंट है, आपके अपने देश में तो कुछ है ही नहीं बनाने के लिए, तो अब वो कुछ भी कंडीशन रखे यू हैव टू अग्री, वरना फिर आपका मुसीबत हो जाएगा। इफ़ यू डोंट अग्री देन आप तो ऐसे ही बर्बाद हो फिर। तो ये फॉरेन डिपेंडेंस जो है ना कुछ ज़्यादा हो जाता है। रेस्ट्रिक्टेड ग्रोथ ऑफ होम इंडस्ट्री, सारे ट्रेड अगर वो लोग करेंगे, विदेशी लोग आके करेंगे, तो फिर यहाँ के इंडस्ट्री का क्या हालत होगा, ठीक है। तो हमारे कंट्री में भी ऐसा हुआ, लास्ट ईयर का बात है, रेफ्रिजरेटर्स एंड एयर कंडीशनर्स पे बैन लगाया गया था इंपोर्ट करने पे, फॉरेन से इंपोर्ट नहीं कर सकते, बैन लगाया गया था। आई डोंट नो अभी बैन हटा है कि नहीं, इट वाज अ टेम्पररी बैन, आई डोंट नो अभी हटा है कि नहीं, आई एम नॉट श्योर कि अभी हटा है कि नहीं, बट वो बैन लगा था। बैन क्यों लगा था, क्योंकि फॉरेन से एंड स्पेसिफिकली फ्रॉम वन कंट्री वो बहुत सस्ते सस्ते में आ रहा था वो गुड्स इंडिया में, तो क्या ना यहाँ के जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है वो बर्बाद हो रहे थे। यहाँ पे भी तो एसी मैन्युफैक्चरर्स है, यहाँ पे भी तो रेफ्रिजरेटर्स मैन्युफैक्चरर्स है, तो उनको नुकसान हो रहा था। तो सरकार ने देखा कि हाँ भाई अपना देश का तो नुकसान हो रहा है, तो सरकार ने टेम्पररी बैन लगाया था, मेरे को अब नहीं पता कि अभी हटा है या नहीं। मिसयूज ऑफ रिसोर्सेज, ये ना रिसोर्सेज होगा, ये थोड़ा कट गया है, ठीक है, मिसयूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। देखो फॉरेन ट्रेड में क्या होता है ना, दूसरे देश की कंपनी आ जाएगी आपके देश में और उसके बाद दे विल एक्सप्लॉइट द नेचुरल रिसोर्सेज, वो आपके देश का पानी यूज़ करेंगे, वो आपके देश का ज़मीन यूज़ करेंगे, वो आपके देश का कोयला यूज़ करेंगे, वो आपके देश का मिनरल्स यूज़ करेंगे, एंड दूसरों का जब यूज़ करते हैं तो बिना किसी सोच समझ के जैसे तैसे यूज़ करते हैं। वी एक्सप्लॉइट इट, वी डोंट यूज़ इट, वी एक्सप्लॉइट इट। तो वो चीज़ हो जाता है फॉरेन ट्रेड में कि दूसरे देश के बड़े प्लेयर्स आ जाते हैं और सरकार को लालच दे देते हैं फंडिंग का कि हम लोग फंड्स लेकर आ रहे हैं, हम लोग जॉब्स लेकर आएंगे आपके देश में,
और आने के बाद जितना यहाँ के रिसोर्सेज है वो पूरा ख़त्म कर देते, ख़राब कर देते हैं। पॉलिटिकल एक्सप्लॉयटेशन, यही चीज़ आई वाज टेलिंग यू कि जैसे वो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, ईस्ट इंडिया कंपनी आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, आए थे इंडिया क्यों? बिजनेस करने, और 200 साल राज करके गए। ठीक है, सो ये हो जाता है धीरे धीरे। क्या होता है ना कि बिजनेस करते 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 इतने बड़े बन जाते हैं और कॉन्टैक्ट्स इतने हो जाते हैं पॉलिटिकल कि धीरे धीरे अब वो सरकार में घुसने की कोशिश करते हैं। ठीक है, दैट इज़ व्हाट आई एम टेलिंग यू कि अभी चाइना वही कर रहा है पाकिस्तान में। वो इतने दिनों से उसको हेल्प कर रहा था, उसके यहाँ रोड बनवा रहा है, उसके यहाँ डैम्स बनवा रहा है, उसके गांव में बिजली पहुंचा रहा है, उसको पैसा दे रहा है, तो बिना कोई इंटरेस्ट का तो ऐसा हो नहीं सकता ना। और अब वो इंटरेस्ट समझ में आ रहा है। नाउ दे आर सेइंग कि हमें 4 ऑफिसर्स बैठाने हैं आपके फाइनेंस मिनिस्ट्री में, कल को बोलेंगे हमें अपने आपके मिलिट्री में भी अपने 4 ऑफिसर बैठाने हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे इट हैज़ स्टार्टेड एंड इट विल गो लॉन्ग वे। एक और डिसएडवांटेज है कि कभी कभी ना हार्मफुल गुड्स का भी आना जाना लगा रहता है। मैनी अ टाइम्स आपने सुना होगा टीवी पे कि फॉरेन से आने जाने वाले जो पोर्ट होते हैं ना, इंटरनेशनल पोर्ट्स जो होते हैं, वहाँ पे ड्रग्स पकड़ा गया, वहाँ पे अलग अलग तरीके के जो ख़राब गुड्स होते हैं वो सब पकड़े गए, इलीगल गुड्स पकड़े गए। ठीक है, तो ये सब भी चलता है। फॉरेन ट्रेड का ये एक डिसएडवांटेज है कि बहुत ख़राब गुड्स आ जाते हैं देश में, या जाते हैं, मतलब थोड़ा हार्मफुल गुड्स जो है पब्लिक लाइफ के लिए, उन सब का ट्रेडिंग भी इसी बहाने हो जाता है। जो इलीगल काम करने वाले लोग हैं वो ऐसा काम करते हैं। ठीक है, आई थिंक 5 पॉइंट्स आर इनफ। ठीक है, 5 पॉइंट्स आर इनफ। इससे ज़्यादा आपको करना है तो आप कर सकते हैं। ये नोट्स आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे। विद दिस चैप्टर इज ओवर। इसके बाद हम लोग एक्सपोर्ट के चैप्टर पे जाएंगे। इसके आगे जितना भी है इस चैप्टर में आपके बुक में दिया हुआ है वो आप नॉलेज के लिए पढ़ सकते हैं। आपको सिलेबस में वो चीज़ नहीं बोला है, तो वी आर फॉलोइंग द सिलेबस बाय द काउंसिल, स्ट्रिक्टली दैट सिलेबस वी आर फॉलोइंग, बट आप अपने नॉलेज के लिए आगे भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन। वीडियो को लाइक कर देना। वी विल मीट वेरी सून एंड थैंक यू फॉर सपोर्टिंग टिल नाउ।